के सुप्रीमो यानी कि संयोजक हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा के बीच जुबानी जंग जारी है। दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल को लेकर कई टिप्पणी की हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूं। और हनुमान बेनीवाल लगातार एक सीडी का उल्लेख करते हुए, सीडी में कई मिनटों का उल्लेख करते हुए अक्सर हमलावर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूं। वो ये दावा करते हैं कि महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या को उन्होंने बनाया, जो फिरते हुए मेरे लिए कह रही है कि 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा, मैं क्या ओसियां में घूम रहा हूँ, दरवाजा बजाया था। ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो बड़ी चीज ये है कि विधानसभा क्षेत्र में उनके चुनाव प्रचार को लेके जो दिव्या मदेरणा का कमेंट था, उसको लेके हनुमान बेनीवाल जो है वो, तो कुल मिला के सारी चीजें जो है वो अब व्यक्तिगत संवाद अदायगी के बीच में जो दिखने को मिल रही हैं चुनाव में। क्योंकि हनुमान बेनीवाल पे जो आरोप है कि 4 बजे भी या उनके लिए जो बात कही जा रही है कि 4 बजे वो वोट मांग रहे हैं, मतलब आरएलपी कमजोर है, ऐसा दिव्या मदेरणा बताना चाह रही। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा को जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं जनता के बीच जाऊं, जोरदार लड़ाई लड़ूंगा। हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि आप कांग्रेस प्रत्याशी के लिए घूमिए, लेकिन आप नहीं जा रहे क्योंकि आप बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हो। और सारी चीजें निजी संवाद अदायगी के, जैसे उन्होंने कहा कि सीडी वाली बात चलती है महिपाल मदेरणा भंवरी वाले की, 50-50, 60-60 मिनट का उल्लेख करते हैं। तो सारी चीज उन्होंने हनुमान बेनीवाल का जो अटैक है वो दिव्या मदेरणा के दादा परशुराम मदेरणा और महिपाल मदेरणा पे हैं खास करके। लेकिन उन्होंने हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहे, लेकिन डेवलपमेंट लेवल की पॉलिटिक्स नहीं हुई, गांव ढाणी में पानी नहीं आया। तो कुल मिला के, और हनुमान बेनीवाल यहाँ भी कहते हैं कि अगर वो टाइम से काम करते तो लोग मद्रास या महाराष्ट्र में रोजगार के लिए नहीं जाते, यहाँ नहरें होती और सारी चीज़ें हैं। तो पर्सनल जो अदावत हैं क्या वो देखने को मिल रही हैं। क्योंकि दिव्या मदेरणा ने ये कहा था कि उन्हें जिन्होंने चुनाव हराया था, यानी कि हनुमान बेनीवाल पे उनका आरोप था कि उनकी स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं कि 4 बजे भी उनको रात को घूमना पड़ रहा है। और अब दिव्या मदेरणा क्या कहना है कि क्यों सर के किसान पट्टी ने वोट देने से इनकार किया है, कि हमारी बेटी को गालियां दी हैं, और अब जो है वो हनुमान बेनीवाल दिव्या मदेरणा पे हमलावर है। तो कुल मिला के निजी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। खींवसर के चुनाव में हनुमान बेनीवाल जो विधानसभा के चुनाव से पहले जब उन्होंने 2023 में सभा की थी, तो उन्होंने नारायण बेनीवाल के सीधेपन वाले पे इशारा करते हुए कि आपको तो कड़ा और कट्टर विधायक चाहिए, लेकिन ये उम्मीद थी कि हनुमान बेनीवाल जब सांसद बनेंगे या सांसद के लिए नारायण बेनीवाल का नाम प्रपोज करेंगे, या सांसद बनने के बाद जब उपचुनाव होगा तो नारायण बेनीवाल को लाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी कनिका को टिकट दिया है। तो बड़ी चीज़ है, हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव में खासा जोर तो आ रहा है, लेकिन जनता तय करेगी चीज़ें। और हनुमान बेनीवाल के हनुमान जिन्हें कहा जाता है, या जिन पे आरोप लगते हैं दुर्ग सिंह खिंवसर पे कि वोटों को डाइवर्ट करते हैं चीज़ें हनुमान के पक्ष में करने के लिए, लेकिन दुर्ग सिंह ने इस बार भाजपा को समर्थन दिया है। देखने वाली बात होगी, क्या परिणाम रहेगा, जनता तय करेगी।